तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने वाली मरकज की टीम पर जोर दिया है कि वो रियासत में सैलाब की रोकथाम के लिए मुस्तकिल इक़दाम करें। गुज़िश्ता दिनों तेलंगाना के कई अजला में शदीद बारिश के बाद सैलाब आ गया है। सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए मरकज की एक टीम मुतासिरा अजला का दौरा कर रही है। जुमा को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकज की टीम के साथ एक इजलास मुनाकिद किया और सैलाब से होने वाले नुकसानात से टीम को वाकिफ करवाया। दरियासना वज़ीर आला ने सैलाब की रोकथाम के लिए मुस्तकिल फंड्स मंजूर करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि मसले के हल के लिए मुस्तकिल इक़दाम भी किए जाने चाहिए। रेवंत रेड्डी ने मरकज़ की टीम पर जोर दिया है कि वो रियासत में सैलाब की रोकथाम के लिए मुस्तकिल इक़दाम करें और बग़ैर क़वाइद व ज़वाबित के फ़ौरन इमदादी फंड्स जारी करें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर मनेरू नदी के लिए एक पुश्ता तामीर कर दिया जाता है तो सैलाब के मसले का मुस्तकिल हल तलाश किया जा सकेगा। इजलास में वजीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी, MP रघुराम रेड्डी, चीफ मिनिस्टर के मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी व दीगर ने हिस्सा लिया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने शाह हातिम तालाब के दूसरे आउटलेट की सफाई को यकीनी बनाने पर अजीम तरबल्दी हैदराबाद के कमिश्नर और जोनल कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन के जेर निगरानी मौसम बरसात के दौरान शाह हातिम तालाब से नया किला तक दूसरे आउटलेट को साफ करने पर तवज्जो मरकूज की गई थी। शाह हातिम झील के दूसरे आउटलेट की सफाई का अमल मुकम्मल हो गया है। बताया गया है कि सफाई के दौरान टूटे हुए सोफा सेट, प्लास्टिक के कूलर और दीगर मलबा बरामद हुआ है। मलबे की वजह से नया किला का आउटलेट मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका था। कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन और महकमा बल्दी के अहदेदारों ने रिहायशियों से ये अपील की है कि वो इलाके में कचरे को ठिकाने लगाने से गुरेज करें। सफाई के अमल के दौरान कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर हारून फरहान की जानिब से अफसरान के साथ तालमेल किया गया। MLA कौसम मोहिउद्दीन ने शाह हातिम झील से नया किला तक दूसरे आउटलेट की साफ सफाई के इक़दाम को यकीनी बनाने पर GHMC के कमिश्नर और जोनल कमिश्नर से इज़हार तशक्कुर किया है। अदाकार व हिंदूपुर हल्के के TDP MLA नंदामोरी बालाकृष्णा ने तेलंगाना के सैलाब मुतासरीन के लिए 50 लाख रुपये का अतिया दिया। आंध्र प्रदेश के हिंदूपुर हल्के के TDP MLA और हीरो बालाकृष्णा की छोटी बेटी तेजस्विनी ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह वाक़ जुबली हिल्स पर मुलाकात की। याद रहे कि रियासत तेलंगाना में आने वाले सैलाब से मुतासिरा लोगों के लिए बालाकृष्णा ने 50 लाख रुपये का अतिया देने का ऐलान किया है। बालाकृष्णा की बेटी तेजस्विनी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को 50 लाख रुपये का चेक हवाले किया। आपको बता दें कि अदाकार ने तेलंगाना के साथ साथ रियासत आंध्र प्रदेश को भी 50 लाख रुपये की इमदाद का ऐलान किया है और चेक आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू को सौंपा गया है। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी ने 111.7 एकड़ अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया है। झीलों और पार्क के इलाकों में 262 गैर कानूनी ढांचों को ढा दिया गया है। AV रंगनाथ कमिश्नर हाइड्रा ने एजेंसी की 74 दिनों की कार्रवाइयों पर रोशनी डालते हुए कहा कि हाइड्रा ने 111.7 एकड़ अराजी को कामयाबी के साथ महफूज किया है। 23 इलाकों में बुनियादी तौर पर झीलों, पार्कों और सरकारी अमलाक पर मौजूद कुल 262 गैर कानूनी तामीरात को हटा दिया गया है। आपको बता दें कि AV रंगनाथ की निगरानी में हाइड्रा की पहली बड़ी कार्रवाई फिल्मनगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोटस पॉन्ड इलाके में की गई थी। 27 जून को किए गए ऑपरेशन के बाद पार्क में मौजूद गैर कानूनी 16 प्लॉटों को हटा दिया गया। 19 जुलाई को हुकूमत ने हाइड्रा के दायरे इख्तियार को बढ़ा दिया और आउटर रिंग रोड तक तजावुज़ात से निमटने का इख्तियार दिया। हाइड्रा की पहली अहम कार्रवाई 21 जुलाई को महादेवपुरम गाजोला रमारम में की गई थी। पार्क की ज़मीन पर गैर कानूनी तौर से बनाए गए एक ढांचे को मस्मार कर दिया गया था। इसके बाद हाइड्रा ने झील के बफर जोन के अंदर मौजूद 5 ढांचे भी ज़मींदोज़ कर दिए। आपको बता दें कि हाइड्रा ने 5 पार्क्स, 2 कैनाल और कई सरकारी अराजियात पर मौजूद गैर कानूनी ढांचों को हटा दिया है। सबसे ज़्यादा तजावुज़ात चिंतल और अमीनपुर तालाब में
किए गए थे। चिंतल तालाब में बीआरएस लीडर रत्नाकरम की तरफ से 54 गैर कानूनी शेड डलवाए गए थे, जबकि अमीनपुर तालाब में 51.7 एकड़ पर कब्जा किया गया था। हाइड्रा ने हाई प्रोफाइल यानी अहम शख्सियतों की गैर कानूनी तामीरात को भी निशाना बनाया है, जिसमें साबिक एमएलए कट्टासानी रामभूपाल रेड्डी भी शामिल रहे। भारत राष्ट्र समिति के रुकने असेंबली हरीश राव को, जो कि गुज़िश्ता रोज जख्मी हुए, अस्पताल जाने की इजाजत नहीं दी गई। पुलिस ने उन्हें घर पर नजरबंद कर दिया। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी पर जमहूरियत का कत्ल करने का इल्जाम लगाते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज पुलिस की झड़प में शदीद जख्मी हुए साबिक वजीर व एमएलए हरीश राव को पुलिस ने अस्पताल जाने की इजाजत नहीं दी। वो हाथ के दर्द में मुब्तला बताए गए हैं। पुलिस ने हरीश राव के घर के आसपास भारी जमीयत को तैनात कर दिया है। रेवंत रेड्डी हुकूमत पर यह कहकर तनकीद की जा रही है कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में अस्पताल जाने की भी इजाजत नहीं रही। हैदराबाद में गणेश विसर्जन और मिलादुन्नबी के पेश नजर पुलिस चौकस हो गई। बतौर एहतियात सिद्दीअंबर बाजार की मस्जिद व दीगर को ढांक दिया गया। गणेश विसर्जन और मिलादुन्नबी के पेश नजर पुलिस ने चौकसी इख्तियार की है और हसास इलाकों पर तवज्जो मरकूज कर दी है। हैदराबाद सीपी सीवी आनंद ने इंतहाई हसास समझे जाने वाले मुख्तलिफ जोन्स का भी दौरा किया है। फिरका वाराना अनासर पर कड़ी नजर रखने की हिदायत दी है। आपको बता दें कि हैदराबाद में गणेश विसर्जन मंगल 17 सितंबर को होगा, जबकि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 सितंबर बरोज पीर को मुकर्रर है। गणेश विसर्जन और मिलादुन्नबी के पेश नज़र पुलिस की जानिब से फिरका वाराना हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। जुलूस गुजरने के रास्ते में आने वाली मसाजिद, चिलों और दीगर मजहबी मकामात को ढक दिया जा रहा है। सिद्दीअंबर बाजार की मस्जिद को सफ़ेद चादर से ढक कर रखा गया है ताकि किसी भी नागहानी वाक़े को पेश आने से रोका जा सके। दूसरी जानिब सीपी हैदराबाद ने पुलिस को यह हिदायत जारी कर दी है कि वो फिरका वाराना अनासिर और बदमाश लोगों पर कड़ी नज़र रखें जो शहर में फिरका वाराना हम आहंगी को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं। बीआरएस एमएलए पी कौशिक रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि वो तेलंगाना में रहने वाले आंध्रा के बाशिंदों का एहतराम करते हैं। उन्होंने आंध्रा के बाशिंदों के लिए आबादकार का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। बीआरएस एमएलए पी कौशिक रेड्डी पर आंध्रा के बाशिंदों को आबादकार कहने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उनके मुतनाज़ा बयान को लेकर उन पर शदीद तनकीदें हो रही हैं। पी कौशिक रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वाज़ेह किया कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं भी आबादकार का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने बताया कि जो कुछ भी चल रहा है वो उनके और ए गांधी का ज़ाती मामला है। पी कौशिक रेड्डी एमएलसी शंबीपुर राजू की रिहाइशगाह पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना में रहने वाले आंध्रा के बाशिंदों का एहतराम करते हैं। केसीआर के 10 साल इक़्तिदार में आंध्रा के एक भी बाशिंदे पर हमला नहीं किया गया। गुज़िश्ता 10 सालों में जिस तरह से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है, ये सिलसिला मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगा। बीआरएस एमएलए का कहना है कि वो चाहते हैं कि आंध्रा के बाशिंदे हैदराबाद में ही रहें। నేను మీకు చెప్తున్నా, హైదరాబాద్ లో ఉన్న ప్రతి ఆంధ్రా సెటిలర్ కి నేను చెప్తా ఉన్నాను, నేను నిన్న అన్నది గాంధీని అన్నా. గాంధీయే స్వయంగా ఏమన్నాడు, గాంధీకి కౌశిక్ ఇది వ్యక్తిగతం అన్నాడు. ఎస్, నేను కూడా వ్యక్తిగతంగా గాంధీని అన్నా. ప్రతి ఆంధ్రా సెటిలర్ అంటే మాకు గౌరవం ఉంది. ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు కేసీఆర్ గారే చెప్పిండ్రు. ఏమని చెప్పిండ్రు, ఆంధ్రా సెటిలర్స్ కి ఎవరికన్నా కాలికి ముళ్ళు గుచ్చుకుంటే నేను పండ్లతోని తీస్తా అని కేసీఆర్ గారే చెప్పిండ్రు. ఉట్టి మాటలనే కాదు, ఇదే ఆంధ్రా సెటిలర్లని ఈ 10 సంవత్సరాల కేసీఆర్ నాయకత్వంలో ఎంత అద్భుతంగా చూసుకున్నాము. ఒక్క ఇన్సిడెంట్ అనేమన్నా చేసినామా? ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. వీళ్ళ చిల్లర రాజకీయాల కోసం ఆంధ్ర తెలంగాణ అని రెచ్చగొట్టి డ్యామేజ్ చేసే, హైదరాబాద్ ఇమేజ్ ని డ్యామేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. అయ్యా రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఇప్పటికే మీరు హైడ్రా అని బైడ్రా అని
రోజుకొక బిల్డింగ్ కూలగొట్టి మీరు ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు హైదరాబాద్ ప్రజల్ని. ఇలా హైదరాబాద్ లో పెట్టుబడులు పెట్టాలంటే భయపడే పరిస్థితికి తీసుకొని వచ్చిర్రు. హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ ని ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారు డ్యామేజ్ చేస్తా ఉన్నారు. हिमाचल प्रदेश के मंडी में सिंजोली मस्जिद कमेटी ने मस्जिद की गैर कानूनी दीवार खुद ही तोड़ दी। जराये ने बताया कि शिमला की सिंजोली मस्जिद की मस्जिद कमेटी ने खुद ही गैर कानूनी दीवार तोड़ दी ताकि अमन अमान बरकरार रखा जा सके। मस्जिद कमेटी के रुकन इकबाल अली ने बताया कि हम गैर कानूनी तामीरात को किसी दबाव में आकर नहीं गिरा रहे हैं बल्कि इंतजामिया के अहकामात पर अमल कर रहे हैं। मुआशरे में बाहमी हम आहंगी और भाईचारे को बरकरार रखने के लिए ये इक़दाम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि NOC के लिए दरख्वास्त दी गई थी लेकिन वक्त पर जवाब नहीं मिला। आपको याद दिला दें कि हिमाचल के संजौली में मुबैना तौर पर गैर कानूनी मस्जिद को तामीर को मुनहदम करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज जारी है। संजौली के बाद हाल ही में मंडी में भी लोग सड़कों पर निकलकर गैर कानूनी मस्जिद को मुनहदम करने का मुतालबा करते देखे गए। को भाईचारे की जितनी ज्यादा जरूरत है शायद ही माजी में इतनी कभी रही हो, उस भाईचारे को और वक्त की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हमने ये कहा है कि जो हिस्सा अवैध है उस हिस्से को अभी बंद कर दिया जाए और जब कानूनी प्रतिक्रिया आपकी कार्रवाई पूरी हो जाए तो आप हमें इजाजत दें, अवैध हिस्से को हम खुद ही हटा देंगे। इसीलिए हमने ये एप्लीकेशन दी है कि हम खुद ही इसको जो है डिमोलाइज कर देंगे और जो आगे उसका कोर्ट का फैसला होगा वो हमें मान्य है। और ये हमारी कमेटी जो है, हमारे अब्दुल लतीफ भाई जो है हमारी कमेटी के प्रधान और मैं एज ए इमाम जमा मस्जिद संजौली जो है हमने यहाँ पर एप्लीकेशन दी और किसी का हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है। हमारे ऊपर अगर प्रेशर है सिर्फ एक चीज का कि हमारी मोहब्बत बनी रहे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने जामा मस्जिद गोलकुंडा में नमाज जुमा की अदायगी के बाद मुसल्लियों से वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत करने की अपील की। मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल पर राय भेजने की आज यानी 13 सितंबर आखिरी तारीख है। AIMIM सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने जामा मस्जिद गोलकुंडा किले का दौरा किया और नमाज जुमा अदा की। बाद उन्होंने मुसल्लियों से QR कोड स्कैन करने और वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत करने की अपील की। आपको बता दें कि AIMIM पार्टी के MLAs, कॉरपोरेटर्स और इब्तदाई सुदूर मोतमदीन सरगर्म कारकुनान तमाम मुतहद होकर मुसल्लियों से और शहरियों से QR कोड को स्कैन करने और वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मुखालिफत करने की अपील कर रहे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने निजामाबाद जिले के नंदीपेट में पंचायत सेक्रेटरी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तेलंगाना भर में बदउनवान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। उसके बावजूद भी रिश्वतखोर अफसरान बाज नहीं आ रहे हैं। जराये ने बताया है कि नंदीपेट मंडल के कंठ में ग्राम पंचायत सेक्रेटरी नवीन ने 8,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया था। मुतासरा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ACB ओहदेदार ग्राम पंचायत के दफ्तर पहुंचे और नवीन को 8,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ఫోన్ లో కూడా 1064 అనే ఫోన్ నంబర్ కూడా డయల్ చేసి వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు। దాని మీద కూడా మేము విచారణ జరుపుతాం। ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా లంచంల గురించి సంబంధించిన ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ మా దృష్టికి తీసుకురావాలా। ఉన్నత అధికారులు ఏమంటున్నారంటే ఫ్రీగా దొరికే ఏదైతే సర్వీసెస్ గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ ఉందో అవి కూడా పబ్లిక్ అందట్లేదు కాబట్టి దీని మీద గట్టిగా నిఘా ఉంచడం జరిగింది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులపైన। ఏ చిన్నదాని నుంచి పెద్దదాని వరకు చాలా విషయాల్లో మేము దీని మీద దృష్టి పెడతా ఉన్నాం కాబట్టి ప్రజలు దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాం। जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मिना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई था 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अक़साम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का ज़ामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत। बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें। असरी तकाज़ों
और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। आवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुल ऐन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 के हवाले से अवाम उन्नास से अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वक्फ तरमीमी बिल को मुस्तरद करने के लिए अपनी राय रवाना करें। वक्फ तरमीमी बिल 2024 को मुस्तरद करने के लिए बजरिए QR कोड अपनी राय भेजने की आखिरी तारीख 13 सितंबर है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व साबिक MLA सैयद अहमद पाशा खादरी ने दूध बौली के कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम के हमरा वक्फ बिल 2024 के हवाले से अवाम खासकर मुसलमानों में शऊर बीदार किया और उनसे अपील की कि वो इस मुतनाज़ा बिल को मुस्तरद करने के लिए QR कोड के ज़रिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को अपनी राय रवाना करें। भारत राष्ट्र समिति के रुकन असम्बली हरीश राव ने PAC चेयरमैन की नामजदगी के लिए इंतखाबात न करवाने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद की। साबिक वजीर व BRS MLA हरीश राव ने जुमा को हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया के नुमाइंदों से बात की और कहा कि रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ गई है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी नज़्म नस्क की खराबी के लिए जिम्मेदार हैं। हरीश राव ने कहा कि पार्टी बदलना आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा था कि PAC चेयरमैन का इंतखाबी अमल के जरिए किया गया है, लेकिन उनके इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। PAC चेयरमैन के इंतखाब के लिए कोई इंतखाबात नहीं किए गए। నిన్న రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా మాట్లాడుతూ ఏమన్నారంటే ఎన్నిక జరిగిందట. మీరు ఇలా పేపర్ చూడండి. ఉదయమే నేను 2-3 పేపర్లు చదివాను. పేపర్లో ఎన్నికల ప్రక్రియ ద్వారా PAC చైర్మన్ ఎన్నిక జరిగిందని నిన్న చిట్చాట్లో రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పారు. ఇదో సమస్య రేవంత్ రెడ్డితోని. చిట్చాట్లో చెప్తాడు, నేనేడన్నా అంటాడు. నేను అన్నే లేదంటే, ఎందుకంటే దాని ప్రూఫ్ ఉండదు కదా, వీడియో ఉండదు. ఇప్పుడు గతంలో ఢిల్లీలో చిట్చాట్ చేసిండు. ఏమన్నాడు? అదానికి ఓల్డ్ సిటీ అప్పచెప్తాడు. ఏం సంగతే, నువ్వు ఎట్లా అప్పచెప్తావు అదానికి ఓల్డ్ సిటీ అని మేము అడిగితే అసెంబ్లీలో ఏమన్నాడు? నేనేడే చెప్పిన పేపర్ వాళ్ళు తప్పు రాసిరు అన్నాడు. ఇది కూడా నిన్న ఢిల్లీలో చెప్పిండు చిట్చాట్లో. ఏమని? PAC చైర్మన్ ఎన్నిక ఎలక్షన్ ద్వారా జరిగింది అన్నాడు. జరిగిందా ఎలక్షన్? ఎలక్షన్ కాదు, సెలక్షన్ ద్వారా జరిగింది. ఎలక్షన్ ఎక్కడ జరిగింది? నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఒకవేళ నామినేషన్లు ఎక్కువ సంఖ్యలో వస్తే ఒక నామినేషన్ను తిరస్కరించాలంటే రాజ్యాంగం ప్రకారంగా ఎన్నిక జరగాలి. అసెంబ్లీలో ఎన్నిక పెట్టి సింగిల్ ఓట్ మెజార్టీ ద్వారా ఎలిమినేట్ చేయాలి కదా. ఎన్నిక జరిగిందే? బులెటిన్ ఇచ్చింది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎలక్షన్, ఇట్ ఈస్ ద సెలక్షన్ ఆఫ్ రేవంత్ రెడ్డి. ఎందుకంటే ఎలక్షన్ జరిగితే స్పీకర్ గారు శాసనసభ విలువాలి కదా. శాసనసభలో నేను వేసిన నామినేషన్ను తిరస్కరించాలంటే అది స్పీకర్ గారు కాదు, సభ నిర్ణయించాలి. ఎలక్షన్ ప్రక్రియ ద్వారా నిర్ణయించాలి తప్ప ఒక వ్యక్తులు నిర్ణయించడం కాదు. అంటే నోరిప్పితే అబద్దాలే. तेलंगाना के DGP डॉक्टर जितेंद्र ने वाज़ेह किया है कि हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकोंडा कमिश्नरेट में लॉ एंड ऑर्डर पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र IPS DGP तेलंगाना ने हालिया पेशरफ्त के चलते हैदराबाद सिटी पुलिस, साइबराबाद और रचाकोंडा पुलिस के कमिश्नरान के साथ एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस मौके पर उन्होंने जोर दिया है कि हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकोंडा कमिश्नरेट में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। DGP ने कहा कि जो भी अमन अमान को खराब करने की कोशिश करेगा उसे कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। हैदराबाद और तेलंगाना के हालात को खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उनकी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र ने तमाम लोगों से कानून को हाथ में ना लेने की अपील भी की। याद रहे कि BRS MLA हरीश राव को पुलिस ने कोकापेट में घर पर नजरबंद कर दिया ताकि उन्हें BRS MLA ए गांधी के घर जाने से रोका जा सके। कांग्रेस की खवातीन रहनुमाओं ने BRS रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी के खिलाफ असम्बली स्पीकर गदम प्रसाद कुमार के पास शिकायत दर्ज करवाई है। कांग्रेस की खवातीन रहनुमाओं ने अपनी शिकायत में ये इल्ज़ाम लगाया है कि कौशिक रेड्डी ने ऐसा बयान दिया है जिससे खवातीन की तौहीन हुई है। जुमा के रोज़ एक वफ्द ने स्पीकर असम्बली गदम प्रसाद कुमार से मुलाकात करते हुए शिकायत दर्ज करवाई।
कौशिक रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें फौरन मुअत्तल करने का मुतालबा किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए खवातीन रहनुमाओं ने कहा कि अगर कौशिक रेड्डी को फौरी तौर पर नाअहल करार नहीं दिया गया तो खवातीन की मजीद बेइज्जती का खतरा है। आपको बता दें कि चारशंबे के रोज बीआरएस के एमएलए कौशिक रेड्डी ने कहा था कि बीआरएस से कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले एमएलएस को साड़ियां और चूड़ियां पहननी चाहिए। कौशिक रेड्डी के इस बयान पर कांग्रेस की खवातीन रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। పాడి కౌశిక్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా ఉండి తోటి ఎమ్మెల్యేలకు చీరలు గాజులు పంపిస్తున్నారని చెప్పేసి మీడియా జరిగింది, మాట్లాడడం జరిగింది. 1,50,00,000 పైగా అంటే సగం జనాభా మహిళలుగా ఉన్నటువంటి మేము మహిళల యొక్క మనోభావాలు దెబ్బతినే విధంగా ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి మాట్లాడినటువంటి దృశ్య స్పీకర్ గారికి వారిని ఎమ్మెల్యే నుంచి డిస్క్వాలిఫై చేయాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేసి ప్రజల యొక్క హక్కులను కాపాడతాం, అందరినీ సమానంగా చూస్తామని చెప్పేసి రాజ్యాంగపరంగా ప్రమాణం చేసినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు సగం జనాభాలో సగభాగంగా ఉన్నటువంటి మహిళల్ని కించపరిచే విధంగా అంటే తక్కువగా చాతగాని వాళ్ళగా ముద్రించే ప్రయత్నం ఇవాళ ఎమ్మెల్యేగా చేసింది కాబట్టి వారిని డిస్క్వాలిఫై చేయాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా నిన్న కూడా ఒక అంశం మాట్లాడారు. మళ్ళీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బతుకొచ్చిన వాళ్ళ గురించి మాట్లాడారు. అసలు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాకు అర్థం కావట్లేదు, పాడి కౌశిక్ రెడ్డితో మాట్లాడిస్తుందా లేకపోతే కేసీఆర్ గారికి తెలియకుండా మాట్లాడుతున్నారా ఒకసారి చెప్పాలి. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతున్నటువంటి ఎమ్మెల్యేగా ఉండి మాట్లాడుతున్నటువంటి ఆయన మహిళల్ని కించపరుస్తున్న విధానం గాని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి బతుకు తెరువు కోసము ఇక్కడ నుంచి వలస వచ్చినటువంటి వాళ్ళని గాని కించపరిచే విధంగా మాట్లాడుతున్నటువంటి పాడి కౌశిక్ రెడ్డి విధానం పట్ల గౌరవ కేసీఆర్ గారు స్పందించాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. ఒకవేళ కేసీఆర్ గాని హరీష్ రావు గారు గాని ఈ విషయంలో స్పందించకపోతే వాళ్లే మాట్లాడించినట్టుగా అనుకోవాల్సి వస్తుంది. ఒకవేళ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధం లేకుండా పాడి కౌశిక్ రెడ్డి గారే స్వచ్ఛందంగా మాట్లాడినట్టయితే మేము టీఆర్ఎస్ అధ్యక్షులు కేసీఆర్ గారికి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం, పాడి కౌశిక్ రెడ్డిని వెంటనే పార్టీ నుంచి బహిష్కరించాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. అట్లాగే అసెంబ్లీలో ఉండి ఒక గౌరవ స్థానం ఎమ్మెల్యే స్థానంలో ఉండి మాట్లాడుతున్నటువంటి పాడి కౌశిక్ రెడ్డికి మేము మొన్ననే చూపించాం, మహిళల్ని కించపరిచే విధంగా మాట్లాడితే చెప్పు దెబ్బలు తింటామని చెప్పాం. మేము మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం, హెచ్చరిక జారీ చేస్తా ఉన్నాం టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులకు. ఒకరేమో బస్సులలో ఎక్కి క్యాబరే డ్యాన్సులు చేయండి అని చెప్పేసి మాట్లాడతారు, ఒకరేమో మహిళల్ని కించపరుస్తారు, ఒకరేమో మహిళలంటే చేతగాని వాళ్ళలాగా ముద్ర వేస్తారు. కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా బుద్ధి రావాలంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మహిళల నుంచి వీళ్ళకు ఎదురు దెబ్బ తిరిగే అవకాశం ఉంటుంది. మహిళలు తిరగబడే రోజు ఆసన్నమైందని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ గౌరవ స్పీకర్ గారికి ఇలాంటి నాయకులు సమాజాన్ని గౌరవించలేని వాళ్ళు, సమాజంలో సగభాగంగా ఉన్నటువంటి మహిళల్ని కించపరిచే వాళ్ళు అసెంబ్లీలో ఉండే ఆస్కారం లేదు. కాబట్టి వీళ్ళని సస్పెండ్ చేయాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। अदालत उज़्मा ने दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराइत का फैसला ट्रायल कोर्ट करेगी। 2 जजों पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया, जबकि जस्टिस उज्जवल भुयान ने सीबीआई के जरिए गिरफ्तारी के वक्त पर संगीन सवाल उठाए और मरकजी एजेंसी के जरिए देर से गिरफ्तारी को गैर मुंसिफाना करार दिया। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद 10 दिन की पूछताछ के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अपनी खुसूसी दरख्वास्त में आम आदमी के कन्वीनर ने अपनी गिरफ्तारी और फिर रिमांड के अहकामात को चैलेंज किया था। अरविंद केजरीवाल की जमानत मंजूर होने पर उनकी अहलिया सुनीता केजरीवाल ने
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी के मंसूबे नाकाम हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन कायदीन को जेल में डालकर इक़्तिदार में रहना चाहती है, यही बीजेपी का मकसद है। बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने कोलकाता असमत दरी और कत्ल पर हो रहे मुसलसिल एहतजाज को देखते हुए कहा कि वो अवाम की खातिर ओहदे से मुस्तफ़ी होने को तैयार हैं। उन्हें कुर्सी नहीं बल्कि इंसाफ चाहिए। कोलकाता असमत दरी और कत्ल केस पर एहतजाज करने वाले जूनियर डॉक्टर्स ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी से मुलाकात करने से इनकार कर दिया, जिसके चलते ममता बनर्जी ने अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने की पेशकश की है। आपको बता दें कि कोलकाता के आर्शिकार मेडिकल कॉलेज में गुज़िश्ता एक महीने से एक ट्रेनी डॉक्टर की मुबैना असमत दरी और कत्ल के खिलाफ जूनियर डॉक्टर एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत ने एहतजाजी डॉक्टरों के एक 15 रुकनी वफ्द को रियासती सेक्रेटरीट में बातचीत के लिए मदऊ किया था, लेकिन डॉक्टर्स ने मुलाकात से इनकार कर दिया। बताया गया है कि डॉक्टरों ने ममता बनर्जी के साथ बातचीत करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें मीटिंग को लाइव स्ट्रीम करने की इजाज़त नहीं दी गई थी और वक्त की तादाद 15 तक ही महदूद थी, जबकि वो चाहते थे कि डॉक्टर्स की तादाद 30 रखी जाए। डॉक्टरों के बातचीत से इनकार करने के बाद ममता बनर्जी ने अपने खिताब में कहा कि वो सिर्फ इंसाफ चाहती हैं और मुस्तफ़ी होने के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि अवाम की खातिर वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएंगी। उन्हें कुर्सी नहीं चाहिए, उन्हें इंसाफ चाहिए और मरीजों का इलाज चाहिए। কথা বলতে আমি 14 দিন ধর্ণা করেছিলাম, সিঙ্গুরে আসেনি। কিন্তু আমরা প্রথম দিন থেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছি। উই ট্রাইড আওয়ার বেস্ট। এরপরে আশা করি জনগণ আমাকে ক্ষমা করবেন আমার এই কটি কথা বলার জন্য। আমাদের নামে আমাকে অনেক অসম্মান করা হয়েছে। আমাদের সরকারকে, মামাটি মানুষের সরকারকে অনেক অসম্মান করা হয়েছে, অনেক অপমান করা হয়েছে। সোশ্যাল নেটওয়ার্কে অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, অনেক কুৎসা অপপ্রচার হয়েছে, যারা সাধারণ মানুষ জানতেন না যে এর মধ্যে একটা কালার আছে। মানুষ এসেছিলেন বিচার চাইতে তিলোত্তমার, কিন্তু আশা করি মানুষ বুঝতে পারছেন ওরা বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। আর তা না হলে কিন্তু আপনাদেরও যেমন আন্দোলন আছে, পরিবারগুলো যদি আমাদের কাছে কৈফিয়ত চাই, আমাদেরও তো কৈফিয়ত দিতে হবে। আমরা তার জন্য তৈরি থাকব। অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার। तेलंगाना पुलिस ने मुलाजिमत के मवाक़ों की आड़ में लोगों को साइबर क्राइम अंजाम देने के लिए कंबोडिया भेजने वाली मुंबई की एक खातून को गिरफ्तार कर लिया है। जराये ने बताया कि तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने मुंबई के चेंबूर की रहने वाली प्रियंका शिव कुमार सिद्धू को एक स्कीम में मुलविस होने पर गिरफ्तार किया है। वो लोगों को मुलाजिमत के मौके फराहम करने के नाम पर कंबोडिया ले जाती और वहां पर लोगों को साइबर क्राइम की सरगर्मियों में मुलविस होने के लिए मजबूर किया जाता। प्रियंका पहले मैक्सवेल नामी लाइसेंस याफ्ता एक बैरून मुल्क की मुलाजिमत की एजेंसी के लिए काम करती थी। एमडी की सेहत के मसाइल की वजह से एजेंसी बंद हो गई। प्रियंका ने बगैर लाइसेंस के अपनी एक एजेंसी चलानी शुरू की। वो रोजगार के मुतलाशियों को झूठे वादों के साथ विजिट वीज़े की पेशकश करती और फिर बाद में उन्हें गुमराह कर उन वीज़ों को वर्क वीज़ा में तब्दील कर दिया जाता। प्रियंका का ये गैर कानूनी ऑपरेशन नायराना से राब्ते के बाद काफ़ी वसअत इख्तियार कर गया था और वो मुंबई में ये एजेंसी चला रही थी। नायराना ने भी कंबोडिया का सफ़र किया। बताया गया है कि शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले वंशी कृष्णा और साई प्रसाद भी प्रियंका के इस फरेब का शिकार हो गए। उन्होंने फी उम्मीदवार कमीशन के तौर पर 30,000 रुपये भी वसूल किए, लेकिन कंबोडिया पहुंचने पर उन्हें गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस कर दिया गया और इनकार करने पर शदीद जिस्मानी और जहनी अजियत का निशाना बनाया गया। वंशी कृष्णा और साई प्रसाद बिल आखिर प्रियंका के इस ऑपरेशन को बेनकाब करने में कामयाब हुए और हिंदुस्तान वापस लौट गए। दोनों की शिकायत पर तेलंगाना की साइबर क्राइम सिक्योरिटी ब्यूरो ने
प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया है और इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी रखी हुई है। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम किशनबाग इलाके में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। शहर हैदराबाद के किशनबाग इलाके में 9 नंबर मस्जिद अशरफ करीम के रूबरू मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। एहतजाज की क़यादत मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी, सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन और मोहम्मद अब्दुल करीम फ़हीम मुतवल्ली मस्जिद ने की। एहतजाजियों ने मरकज़ी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो मुस्लिम दुश्मनी पर मुबनी बिल वापस ले ले। तमाम अपोजिशन जमातों से भी इस मुतनाज़ा बिल की सख्ती से मुखालिफत करने की अपील की गई है। आपको याद दिला दें कि मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अपनी राय भेजने की आखिरी तारीख 13 सितंबर मुकर्रर की गई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, आज मस्जिद अशरफ करीम के पास मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन, ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल, मुस्लिम लीडर कॉन्फ्रेंस अल करीम टेस्ट की जानिब से एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। वो एहतजाजी मुजाहरा वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ हज़ारों की तादाद में लोग मर्द और ख़वातीन यहाँ पर जमा हुए हैं और हम इस मुजाहरे से हम मरकज़ी सरकार को ये वार्निंग देते हैं कि तुम अपने ये नापाक हरकतों से बाज आ जाओ और मुसलमानों से जो गद्दारी कर रहे हो, मुसलमानों पर जो जुल्म ढा रहे हो और मुसलमानों के जो हक़ तलफ़ी कर रहे हो, ये भारत की अवाम इसको माफ़ नहीं करेगी। अरे अब तो शर्म पकड़ो, अब तो तुम बैसाखियों पर आ गए, तुम्हारी अपने पैरों पर ठहरने की ताकत भी नहीं है। इधर जो है ना बाबू की जो है ना एक बैसाखी है, इधर नीतीश कुमार की बैसाखी है। कभी भी ये बैसाखी गिर सकती और कभी भी तुम औंधे पड़ सकते हैं। तो मैं मोदी सरकार से और बीजेपी सरकार से ये मुतालबा करता हूँ कि ये ऊंची हरकतों से बाज आ जाओ और वक्फ अमेंडमेंट बिल को वापस ले लो और इसको जो ना कलअदम करार दो। ये हमारा मुतालबा है और मैं तमाम भारत के मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ कि गली गली कूचा कूचा हमको इसके ख़िलाफ़ एहतजाज, हमको पुरअमन मुजाहरा करना है, एहतजाज करना है, ताकि जो ना ये मोदी सरकार को हमारी ताकत का अंदाज़ा हो जाए, हमारी एकजहती का अंदाज़ा हो जाए। आज हम यहाँ से मस्जिद अशरफ करीम से मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के इस बैनर से हम तमाम मुसलमानों को, भारत के अवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।